नहीं उगता, तो उस जमीन पर घास का एक भी टुकड़ा नहीं उगता था, इसलिए तुमने दे दिया चीन को, तो अपना सिर काट के दे दो चीन को, क्योंकि ये भी बेकार है, इस पर भी एक भी चुन का नहीं उगता। तो पंडित नेहरू के मुंह से कोई जवाब नहीं निकला था पार्लियामेंट। तो वो चीन आज भी हमारे लिए खतरा बनकर बैठा हुआ है। और वैसी परिस्थिति में अगर हम हमारे देश के सैनिकों का मनोबल ऊंचा करने के लिए ये ना करे तो फिर क्या करें? हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। और पाकिस्तान भी बैठा है, गौरी का परीक्षण पाकिस्तान ने किया और उसी दिन सिद्ध हो गया कि पाकिस्तान भी अब न्यूक्लियर बम बना सकता है। तो वैसी स्थिति में यह करना जरूरी था। मुझे भी ऐसा लगता है कि थोड़ी देरी हुई, परीक्षण उसी दिन होना चाहिए था जिस दिन गौरी मिसाइल का परीक्षण हुआ था, या तो उसके अगले दिन हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी जिसके कारण थोड़ा सा समय लगा। और इसके एक और आगे की बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि हमने कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया, हमेशा हमको नुकसान उठाना पड़ा। आज भी हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, ये हमारा विश्वास है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आंखें बंद करके बैठे रहें। आज भी हम किसी पर आक्रमण करने नहीं जाएंगे, लेकिन अगर कोई दुश्मन आंख उठाकर देखेगा तो हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। ये हमारी अपनी नीति है, हमेशा से रही है, आगे भी रहेगी। तो हिंदुस्तान की उसी नीति का अनुसरण करने के लिए यह किया गया है। तब इसमें एक आखिरी बात और जुड़ती है कि अब अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है, हमारे सारे तर्क सही होते हुए भी उन्होंने हमारे ऊपर पाबंदी लगाई है। तो ये अमेरिका ने हमारा अपमान किया है। ये पाबंदी नहीं है, ये भारत का अपमान किया है। और इस अपमान का बदला लेना हर भारतीय नागरिक का राष्ट्र धर्म है। तो आप पूछेंगे राजीव भाई, अमेरिका द्वारा भारत के किए गए अपमान का बदला हम कैसे लें? तो मैं आपको एक रास्ता बताने आया हूं कि अमेरिका ने ये जो हमारा राष्ट्रीय अपमान किया है पाबंदी लगा के, इसका बदला लेने का हमारे पास एक तरीका है। वो तरीका यह है कि जिस अमेरिका ने हमारे ऊपर आर्थिक पाबंदी लगाई है, उस अमेरिका के ऊपर हम आर्थिक पाबंदी लगाएं। तो आप पूछेंगे वो कैसे? तो उसका रास्ता बहुत आसान है। हम सब मिलकर अमेरिका के ऊपर आर्थिक पाबंदी लगा सकते हैं। अमेरिका की एक एक कंपनी को भारत से भगा देंगे। उनके ऊपर आर्थिक पाबंदी लगाने का सबसे अच्छा तरीका। तो एक एक अमेरिका की कंपनी को भारत से भगाना होगा अपने राष्ट्र के अपमान का बदला लेने के लिए। तो आप पूछेंगे वो कैसे होगा? उसका तरीका और आसान है। आप सब आज जब यहां से उठकर जाएंगे तो एक संकल्प लेकर जाएंगे। मैं मेरे व्याख्यान के अंत में 1 मिनट का एक संकल्प कराऊंगा आप सबको। बिना संकल्प लिए आज कोई नहीं जाएगा कि हम अपने जीवन में किसी भी अमेरिकी कंपनी का सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी भी स्थिति। तो सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले पेप्सी कोला का बहिष्कार करिए। यह अमेरिका की ऐसी कंपनी है जिसको मैं सबसे बदमाश कंपनी मानता हूं, सबसे बेईमान। तो पेप्सी कोला का बहिष्कार करिए, यह अमेरिकी कंपनी है। और कोका कोला का भी बहिष्कार करिए, क्योंकि यह भी अमेरिकी कंपनी। तो आप पेप्सी पिएंगे नहीं, कोका कोला पिएंगे नहीं, तो फिर आप पूछेंगे क्या थम्स अप पी लें, लिम्का पी लें? वो भी नहीं पीना, क्योंकि थम्स अप, लिम्का, सिट्रा सब अमेरिकी हो गया। पहले हमारे देश का था, पार्ले का था। अब वो पार्ले कंपनी कोका कोला में घुस गई, कोका कोला ने उसको खरीद लिया। तो अब अगर आप थम्स अप पीते हैं, लिम्का पीते हैं, सिट्रा पीते हैं, तो भी आपका पैसा अमेरिका ही जाता है। इसलिए हम पेप्सी नहीं पिएंगे, कोका कोला पिएंगे नहीं, थम्स अप पिएंगे नहीं, लिम्का पिएंगे नहीं, सिट्रा पिएंगे नहीं, कुछ भी नहीं पिएंगे। अमेरिका और यूरोप के देशों में लोग बहुत पीते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी कोला बहुत पीते हैं वहां के लोग। और इसलिए वहां किडनी सबसे ज्यादा खराब होती है, बर्बाद होती है। और वहां अमेरिका में जब लोगों की किडनी खराब हो जाती है तो कोई किसी को अपनी किडनी दान नहीं करता, क्योंकि अमेरिका का समाज नितांत स्वार्थी समाज है। उनके लिए डॉलर भगवान है, बाकी कोई चीज नहीं। बाप बेटे को दान नहीं करता, बेटा बाप को दान नहीं करता। मरते हैं फिर लोग वहां किडनी बर्बाद करके। फिर क्या होता है? वहां के अखबारों में बड़े बड़े जाहिरात छपते हैं और उन जाहिरातों में कहा जाता है कि कोई किडनी दान करे उसको 5 लाख देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे। तो फिर हमारे यहां कुछ ऐसे नालायक डॉक्टर पैदा हो गए हैं जो यहां के लोगों का पेट चीरकर उनकी किडनी निकाल लेते हैं और अमेरिका में ले जाकर बेच देते हैं। मेरे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में अभी 3 ऐसे क्लिनिक बंद किए हैं सरकार ने, जिन क्लिनिक्स में डॉक्टर गरीब मरीजों का पेट चीरकर उनकी किडनी निकालते थे और अमेरिका ले जाकर बेचते थे। तो चूंकि अमेरिका में किडनी बहुत बर्बाद होती है और किडनी बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण है पेप्सी कोला, कोका कोला, सॉफ्ट ड्रिंक, तो आप मत करिए अपनी दोनों किडनियां बर्बाद।
और भगवान की दी गई अगर 2 किडनियां आपकी बर्बाद हो गई तो आपको उतनी ही तकलीफ होगी जितनी तकलीफ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को हो रही है इस समय। उनकी दोनों किडनियां फेल हो गई और आजकल लंदन में है। 24 घंटा जिंदा रहने के लिए उनको 8 घंटे डायलिसिस पे रहना पड़ता, और 8 घंटे कोई आदमी अगर डायलिसिस पे पड़ा हुआ है, आप उसको अगर देख लेंगे तो आपका दिल कांप जाएगा, कितनी तकलीफ होती है। इसलिए मत पीजिए पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप। और इसलिए भी मत पीजिए कि हमारे देश के 2 लाख गांवों में पीने का पानी नहीं है। आजादी के 50 साल हो गए। आजादी के 50 साल के बाद इस देश के 2 लाख गांवों में पीने का पानी नहीं है। करोड़ों लोग पीने के पानी से प्यासे हैं। यवतमाल में मैं अभी गया था व्याख्यान देने, जिस दिन मेरा व्याख्यान था उसी दिन यवतमाल का एक नौजवान 25 साल की उम्र का पानी ना मिलने के कारण प्यासा मर गया तड़प तड़प कर। तो अखबार में जब खबर छपी तो मैंने अखबार के संवाददाता से पूछा था कि यह खबर तो आपको पता चल गई इसलिए छप गई, ऐसे तो हमारे देश के दूर के गांव में, आदिवासी गांव में कितने लोग मरते होंगे पता ही नहीं चलता हमको। तो हमारे देश के करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं है, 2 लाख गांवों में पीने का पानी नहीं है। वैसी स्थिति में अगर आप पेप्सी पी रहे हैं, कोका कोला पी रहे हैं, तो आप राष्ट्रीय अपराध कर रहे हैं। इसलिए आप मत पीजिए। तो पहला निवेदन है कि आप अपने जीवन में पेप्सी, कोका, थम्स अप, लिम्का पिएंगे नहीं और अपने किसी मेहमान को पिलाएंगे नहीं कभी। और एक तीसरा एक कदम और आगे की बात करना चाहता हूं आपसे कि ऐसे सभी सामाजिक कार्यक्रमों में आप जाएंगे नहीं जहां पेप्सी कोला बटेगा या कोका कोला बटेगा। अगर किसी की शादी हो रही है, किसी का ब्याह हो रहा है, किसी की बारात जा रही है और उसमें अगर पेप्सी और कोका कोला कोई बांट रहा है तो पूरी विनम्रता से लेकिन दृढ़ता के साथ उनसे कहिए कि माफ करिए, आज हम इस देश में अमेरिका के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, इसलिए आपके शादी ब्याह में आने का हमारा कोई मन नहीं है क्योंकि आप पेप्सी कोला बांट रहे हैं, कोका कोला बांट रहे हैं। तो हो सकता है उनको भी थोड़ी सद्बुद्धि आए और वो पेप्सी की जगह नारियल का पानी बंटवाएं या गन्ने का रस बंटवाएं या दही की लस्सी बंटवाएं या दही की छाछ बंटवाएं। तो हम नहीं पिएंगे, किसी को पिलाएंगे नहीं और ऐसे कार्यक्रमों में जाएंगे नहीं जहां पेप्सी और कोका कोला बटेगा। और इससे आगे की एक बात और कि हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में जो भी भाई पेप्सी कोला बेच रहा है, कोका कोला बेच रहा है, उससे भी हम अपील करेंगे कि तुम भी ये धंधा बंद करो। नहीं तो पेप्सी बेचने वाले, कोका कोला बेचने वाले भाई के घर के पास जाइए और उसकी दीवार पर काले रंग से लिख दीजिए कि ये अमरीकी एजेंट है। व्यापार करिए, धंधा करिए, लेकिन ऐसा व्यापार और ऐसा धंधा मत करिए जिसका पैसा अमेरिका जाए और हमारे दुश्मन के साथ हमारी लड़ाई को कमजोर बने। तो मुझे लगता है कि शायद ऐसे व्यापारियों को भी थोड़ा सा जोश आएगा, हिम्मत आएगी और वो पेप्सी कोला की एजेंसी छोड़ेंगे, कोका कोला की एजेंसी छोड़ेंगे। और ये हो रहा है। पूना में, दक्षिणी पूना का जो सबसे बड़ा पेप्सी कोला का डिस्ट्रीब्यूटर था, उसने मेरे व्याख्यान में जाहिर में घोषणा की थी आकर मंच पर कि आज के बाद मैं पेप्सी कोला की एजेंसी छोड़ दूंगा, और उसने धंधा बंद कर दिया। पूना में एक व्यापारी भाई है जो प्रतिदिन 4 लाख रुपए का परदेशी माल बेचता था अपनी दुकान पर। उसने घोषणा की कि मैं दुकान बंद कर दूंगा लेकिन ये परदेशी माल नहीं बेचूंगा। तो ऐसे देश में अभी भी व्यापारी जिंदा हैं जिनमें राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है। उन व्यापारियों की राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति को थोड़ा सा जागृत करिए, वो भी इस धंधे से बाहर आएंगे। ऐसे ही मेरा आपसे दूसरा निवेदन है कि आपके घर में